सो जैसा कि हमने सेकंड पार्ट के लास्ट में देखा था कि वो तीनों लड़कियां मिनी और लूसी को बुली कर रही थी, जिसकी वजह से लूसी अपनी फ्रेंड मिनी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो उसे यहाँ पर जानबूझ कर लेके आई थी। लूसी घर जाने लगती है, तभी अपने सामने दुआन को आते हुए देखती है। दुआन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी लूसी रोना स्टार्ट कर देती है, जिसको कंफर्ट करने के लिए दुआन उसको गले लगाता है। फिर हम लूसी और दुआन को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और लूसी सारी बातें उसको बता देती है कि कैसे उन तीनों लड़कियों ने उसको काफ़ी बुली किया और मारा भी। दुआन लूसी के लिए काफ़ी परेशान हुआ था, इसलिए वो कहता है कि तुम इस बात को हाइड मत रखना। आज वो तुम्हें सिर्फ डराई हैं, कल बहुत कुछ कर सकती हैं, इसीलिए अपने पेरेंट्स, भाई या फिर टीचर्स को भी बता दो। लूसी का मूड ठीक हो सके, इसलिए दुआन उसको एक ऐसे रास्ते से लेकर जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ये जगह तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसको देखकर लूसी बहुत हैप्पी हो जाती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। लूसी जब क्लास ख़त्म होने के बाद अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो अपने सामने भाई और उसके दोस्तों को देखती है ताकि वो तीनों लड़कियों को सबक सिखा सके। फिर दुआन अपनी बहन को बुलाता है कि जल्दी आओ चलते हैं, पर लूसी तो भी इस बात के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी दुआन उसे रुकने के लिए कहता है और फिर लूसी मान जाती है और अपने भाई के साथ जाने लगती है। वे सारे के सारे लोग उसी रोड पर आ गए थे जहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ उसको मिली थी, यानी कि लूसी को परेशान कर रही थी। फिर अंदर दुआन, सांगयान और उसका एक फ्रेंड जाता है, जबकि लूसी को वहीं पे छोड़ देता है अपने एक दोस्त के साथ। तभी वो तीनों अंदर जाते हैं और फिर उन तीनों लड़कियों को देखते हैं और पहचान लेते हैं क्योंकि लूसी ने उसके बारे में बता दिया था कि वो कैसी दिखती हैं। सांगयान तो उन तीनों लड़कियों को समझाता है कि देखो, कल जिस लड़की को तुमने बुली किया था वो मेरी बहन है। अगर तुमने कभी भी किसी भी लड़की को परेशान किया यानी कि बुली किया तो फिर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। पर वो तीनों लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी। फिर सांगयान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनको समझाता भी है, तब भी नहीं मानती तो दुआन आता है और फिर दुआन को इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर वो तीनों लड़कियां डर जाती है और एक तो नीचे ही बैठ जाती है। और लूसी बाहर अपने भाई का वेट कर रही थी। फिर तभी वहाँ पर सांगयान आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और साथ में अपनी बहन का पर्स भी लेकर आता है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सांगयान का दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई तुम अंदर कर क्या रहे थे। फिर सांगयान कहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कॉलेज में 10-12 लोगों को तो ऐसे ही डराता रहता हूँ और भगा देता हूँ। जब लड़कों को भगा सकता हूँ तो ये लड़कियाँ क्या थी। तभी उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि वो तो अपनी बहन से झूठ बोल रहा था। फिर थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद वो सब जाने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था क्योंकि मिनी ने जानबूझकर लूसी को उन तीनों लड़कियों के पास लेकर गई थी। लूसी के पास माफ़ी मांगने जाती है पर वो तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जिसको आखिरी बार रोता हुआ देखकर वो चली जाती है। फिर लूसी के डेस्क पर एक नोट रखा हुआ था जिसमें मिनी ने लिखा हुआ था कि प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। लूसी का आज एग्ज़ाम था इसलिए वो अपना एग्ज़ाम देती है, पर जब रिज़ल्ट आता है तो सारे सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर उसका फिजिक्स में तो बहुत ही घटिया नंबर था। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि इसके पास एक ट्यूटर रखेंगे और वो ट्यूटर कोई और नहीं उसका भाई सांगयान था। सांगयान लूसी को पढ़ाता है, पर जब भी लूसी 1 से 2 बार क्वेश्चन को पूछ लेती थी तो फिर सांगयान तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता था और कहता था मेरे बस का नहीं है तुम्हें पढ़ाना, तुम एक नंबर की डम्ब हो। दोनों के बीच बनता ही नहीं है, इसलिए सांगयान डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स को बताएगा कि वो नहीं पढ़ाने वाला इसको। फिर सांगयान की मॉम उसको बताती है कि कल से मैं एक नया ट्यूटर रख दूंगी, तुम फिक्र मत करो। लूसी का आज नया ट्यूटर उसको पढ़ाने के लिए आने वाला था, इसलिए वो अच्छे से रेडी होती है और नीचे आती है। तब दुआन उसको किचन में दिखता है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी हैरान हो गई। और फिर तभी वहाँ पर सांगयान आता और बताता है कि यही तुम्हारा नया ट्यूटर है, अब यही तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएगा। जिसको सुनने के बाद तो लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसा कि आप देख रहे हो। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर सांगयान तो अपने दोस्त को छोड़ता ही नहीं है, उसके साथ पूरा टाइम वीडियो गेम खेलता रहता है। तब लूसी छुपकर दुआन का फोटो लेने लगी, जो कि दुआन ने भी नोटिस कर लिया, इसलिए वो पोज मारने लगता है। फिर लूसी तो घबरा जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अपने कैमरा को साफ कर रही थी। फिर सांगयान अपनी बहन को कहता है तुम दुआन की फोटो क्यों ले रही हो, और फिर इसका ले रही हो तो मेरा क्यों नहीं ले रही हो, क्या मैं तुमको हैंडसम नहीं दिखता हूँ। तो फिर वो अपने भाई को बंदर बोलकर वहाँ से भाग जाती है। ये सुनकर तो सांगयान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसको डांटने के लिए जाता है। तभी दुआन उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि लूसी उसकी कभी भी तारीफ नहीं करती है और वो बंदर वाला पोज करके वहाँ से चली जाती है और वो हमेशा ही उसके बारे में उल्टा पुल्टा ही बोलती रहती है।
लूसी अपने कमरे में जाती है और दुआन की पिक्चर को बार बार देखी ही जा रही थी क्योंकि उसका तो मन ही नहीं भर रहा था अपने क्रश की पिक्चर को देख करके। तभी वो दुआन की तरफ पोस्ट मारने लगी थी। थोड़ी देर के बाद दुआन उसको पढ़ाने के लिए आता है। फिर वो नेक्स्ट डे भी इसी तरह उसको पढ़ाने के लिए आया था। लूसी की बात सुनने के बाद दुआन को समझ में आ गया था कि लूसी को तो फिजिक्स और साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसी को म्यूजियम लेके जाएगा ताकि उसे साइंस में इंटरेस्ट हो सके। इस बात की परमिशन उसने सांग्यान से ले ली थी। नेक्स्ट डे वो तीनों म्यूजियम जाते हैं, पर सांग्यान कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो गेम खेलना है, इसलिए मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तुम सब जाओ। दुआन उसको पूरा म्यूजियम घुमाता है और साइंस की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताता है और उन सारी चीजों के बारे में उसे डिटेल से समझाता है। लूसी को म्यूजियम का हर एक चीज तो बहुत ही ज्यादा जिसकी वजह से उसको साइंस में इंटरेस्ट होने लगा था। अब लूसी को सबसे ज्यादा तो अच्छा ये लगता है कि जब वो एक प्लांट को टच करती है, उस प्लांट के फ्लावर्स एज अ साइडर दिख रहे थे। दुआन उससे पूछता है क्या तुम्हें अब साइंस में इंटरेस्ट हुआ? साइंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं तो इसे बेकार में ही बोरिंग समझ रही थी। तभी लूसी दुआन को बोलती है कि आपका ड्रीम क्या है? तो फिर दुआन बोलता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम गेम बनाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट गेमिंग में है। फिर लूसी दुआन को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो फिर दुआन कहता है मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे पहले अपने करियर को फिक्स करना है। पर वो प्रॉमिस करता है कि जब भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी वो सबसे पहले उसी के पास लेकर आएगा। लूसी को ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती है। फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं और लूसी कहती है हाँ तुम उसको सबसे पहले मुझे ही मिलाना ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो तुम्हारे लायक है या फिर नहीं है। लूसी एक जगह बैठी होती है और वही पिंक की प्रॉमिस वाला ड्राइंग बनाती है। तभी वहाँ पर दुआन आता है। दुआन को देखकर वो जल्दी से उसको छुपा देती है। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर लूसी बताती है कि उसे ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दुआन और लूसी सांग्यान के पास आते हैं जो वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। तभी दुआन को कोई काम आ जाता है और वो वहीं पर बैठकर अपना वर्क करने लगता है। फिर सांग्यान और लूसी वहाँ से चले गए अपने घर। लूसी जब अपने घर में होती है तभी उसको याद आता है कि उसकी ड्राइंग बुक तो मिल ही नहीं रही है। वो उसको इधर उधर ढूंढती है। लूसी काफ़ी परेशान होती है। उसको तभी याद आता है कि जब वो म्यूजियम में थी तो फिर दुआन के साथ वो वापस चली गई थी और उसका ड्राइंग बुक वहीं पे छूट गया था। तभी लूसी म्यूजियम वाले को कॉल करती है और बताती है कि मेरा डायरी वहीं पे छूट गया था। तभी वहाँ के वर्कर्स कहते हैं कि आपके साथ जो लड़का आया था हमने उसको ही डायरी दे दिया। अगले दिन लूसी का भाई सांग्यान आता है और उसको डायरी दे देता है और कहता है मुझे दुआन ने दिया था और कहा था कि अपनी बहन को दे देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लूसी सोचती है कि मुझे दुआन भी तो ये डायरी दे सकता था पर उसने नहीं दिया। क्या उसने कहीं देख तो नहीं लिया और उसको पता तो नहीं चल गया कि मेरा उस पर क्रश है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाई हुई है जिसको देखने के बाद वो तुरंत समझ जाएगा कि मैं उसको सीक्रेटली लाइक करती हूँ। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी अचानक से वो सोच लेती है कि मैं एक ऐसी झूठी मूठी कहानी बनाऊंगी जिसको सुनकर सब लोग यकीन कर लेंगे और दुआन को भी लग जाए कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ ना कि उसको। सांग्यान वापस अपने हॉस्टल में आता है जिसको देखकर दुआन पूछता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फिर वो बोलता है कि मैं अपनी बहन लूसी की वजह से परेशान हूँ क्योंकि आज सुबह घर में उसने एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ा, ये बताकर कि वो डेटिंग ऐप की हेल्प से किसी लड़के को डेट कर रही है। इसलिए मेरे डैड और मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए थे। पहले तो दुआन को यकीन नहीं होता है कि लूसी इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे सोच सकती है और किसी को डेट कैसे कर सकती है। फिर वो सांग्यान को समझाता है कि इस एज में ऐसा होता रहता है तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, हम उससे कल इस बारे में बात कर लेंगे। पर सांग्यान तो कहता है मुझे कोई बात नहीं करना, अगर मुझे पता चल गया कि वो लड़का कौन है तो मैं तो उसे अपनी गाड़ी से ही कुचल दूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी सीधी सादी बहन को पटाने की कोशिश करे। नेक्स्ट डे हम लूसी को काफ़ी परेशान देखते हैं क्योंकि उसने डेटिंग ऐप वाली झूठी मूठी कहानी तो बना दी थी ताकि दुआन को शक ना हो, पर इसके चक्कर में वो घर वालों से रोज डांट खाती है। तभी दुआन और सांग्यान उसके रूम में आते हैं ताकि उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर सके। पर सांग्यान जैसे ही अपने भाई को देखती है अपना मुंह छुपा लेती है। सांग्यान उसको बोलता रह जाता है पर वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी क्योंकि उसको पता है कि उसका भाई तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है अभी भी। सांग्यान दुआन को बोलता है ये तो मुझसे समझने वाली नहीं, तुम ही इसको कुछ समझाओ। फिर दुआन लूसी से बात करने लगता है। दुआन लूसी से पूछता है कि तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड
अभी उसकी स्टडी में क्या हो रहा है। द्वान का ऐसा पूछने से लूसी कंफर्म हो जाती है कि द्वान ने उसका बात मान लिया है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी लूसी कहती है कि वो स्कूल में नहीं पढ़ता, वो तो कॉलेज में है और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। फिर द्वान लूसी से पूछता है कि उसकी एज क्या है। फिर लूसी बोलती है पूरे 5 साल मुझसे बड़ा है वो। एक्चुअल में बात यह है लूसी तो द्वान के बारे में ही बात की जा रही थी, पर उसको समझ में नहीं आता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लूसी उसको पसंद करती है। फिर द्वान लूसी को समझाता है कि देखो, पहली बात तो तुम अपने एज के बॉयफ्रेंड को बनाना, वो भी तुम्हें अभी नहीं बनाना, बल्कि जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लोगी और कॉलेज, तब तुम बॉयफ्रेंड बना सकती हो। इसलिए तुम्हें अभी सिर्फ अपनी स्टडी में फोकस करना चाहिए क्योंकि करियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लूसी द्वान की बात मान लेती है। रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें द्वान अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा होता है और नूडल्स भी खा रहा होता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और वहाँ के स्टाफ्स बताते हैं कि आपके डैड का कंडीशन ठीक नहीं है। तभी द्वान वहाँ से तुरंत निकल जाता है अपने होम टाउन के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं पर द्वान उसको पढ़ाने के लिए नहीं आता है। तो फिर लूसी काफ़ी परेशान होती है और आखिरकार वो अपने भाई से पूछ ही लेती है कि द्वान उसे पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर सांग्यान बताता है कि उसके डैड का कंडीशन ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है और वो उन्हें ही देखने के लिए गया है अपने होम टाउन। लूसी अपने रूम में आती है और फिर द्वान को कॉल करती है और कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है जो अचानक आप अपने होम टाउन चले गए। फिर द्वान उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। बातों ही बातों में लूसी उससे पूछ लेती है कि आप कब आओगे, आप अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में तो आओगे ही ना। तो फिर द्वान कहता है हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा, यानी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैसे नहीं आ सकता हूँ, मेरा आना ज़रूरी है। जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। तभी लूसी एक प्रेजेंट को देखने लगती है जो वो द्वान को देने वाली थी उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन। दूसरी तरफ हम द्वान को देखते हैं जो लूसी से बात करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लूसी से बात करने के बाद अपने आप को पॉजिटिव फील करता है। तभी दरवाजे पर कोई आया था और नॉक करता है। वो गेट खोलता है तो फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कौन है ये बताया नहीं गया है इस एपिसोड में। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे। फिर द्वान तुरंत ही कहता है कि नहीं, जो भी बात है हम दरवाजे के बाहर ही बात कर सकते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि द्वान उस लड़की को पसंद नहीं करता है। वो लड़की बोलती है अब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और तुम अपने होम टाउन हमेशा के लिए आ रहे हो ना। तभी द्वान हाँ में जवाब देता है। तभी वो लड़की बोलती है क्या मैं तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। फिर द्वान तो उसको तुरंत ही मना कर देता है। फिर वो लड़की उसे कुछ पैसों का एनवलप देने लगती है पर द्वान उसको नहीं लेता है और उसको मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद हम द्वान को देखते हैं जो कि उस लड़की से बात करने के बाद उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर इसका रीज़न क्या है हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। बस इसी के साथ पार्ट 3 आज ख़त्म होता है। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो और ना ही कमेंट करते हो। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ एक कमेंट तो कर दिया करो प्लीज़। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और कर लिए तो धन्यवाद।